और हिजाब विवाद पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और इस पर भी विचार किया जा रहा है कि क्या इस पूरे मसले को बड़ी बेंच भी भेजा जाए, क्योंकि हाईकोर्ट लगातार इस पूरे मसले पर जो टिप्पणी कर रहा है वो भी हम आपको बताते जा रहे हैं। मेरे साथी दीपक बोपन्ना ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या चल रहा है कोर्ट में? सुनवाई शुरू हो चुकी है? नहीं, दूसरे दिन की हियरिंग शुरू हुई है। अभी शुरू होते ही जज ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहा है कि ये मामला जो है बहुत इम्पोर्टेंट मामला है। शायद ये बड़ी बेंच इस मामले को सुनवाई करने की जरूरत शायद होगी करके कोर्ट। जी, दीपक की आवाज कट हो गई है, उनसे दोबारा हम संपर्क करेंगे। लेकिन दीपक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और ये भी कहा गया है कि जिस तरह से विवाद बढ़ता जा रहा है इस पर भी विचार किया जा रहा है कि क्या इसे बड़ी बेंच पर भेजा जाए। आपको बताते चले, और इसमें हालांकि ये भी दलील दी गई है, जो सीनियर एडवोकेट है संजय हेगड़े, उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि इस पर अगर है तो विचार किया जा सकता है। लेकिन इस बात की दलील ये जरूर दी जा रही है कि जो परीक्षाएं हैं वो भी 2 महीने के अंतर में है, इसीलिए इस बात को जरूर ध्यान में रखा जाए। मेरे साथी अनंत भी मेरे साथ में इस समय जुड़ रहे हैं। अनंत, 2 दिनों से सुनवाई जारी है, विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सुनवाई से जुड़ी हुई क्या अपडेट्स अभी तक और सामने आ रही है? लेकिन इंतजार इसी बात का था कि कल हाईकोर्ट में जो सुनवाई थी वो आज 2:30 बजे तक के लिए टाल दी गई थी और आज जैसी सुनवाई शुरू होती है उसके बाद जज की तरफ से, जस्टिस कृष्णा दीक्षित की तरफ से सबसे गंभीर बात कही जाती है। उन्होंने कहा कि क्या इस मामले को एक लार्जर बेंच में भेजने की जरूरत है ताकि इसका और ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस किया जा सके कि समर्थन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस मामले को लेकर के जो सीनियर एडवोकेट है संजय हेगड़े, जो कि उडुपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस मामले में अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम्स हैं वो सिर्फ 2 महीने दूर हैं और ऐसे में ये बहुत सही नहीं होगा कि इस मामले को लंबा खींचा जाए, क्योंकि बड़ी बेंच के पास अगर ये मामला भेजा जाता है, जैसा कि सवाल उठाया भी था जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने कि अगर बड़ी बेंच के ऊपर ये सवाल भेजा जाता है, ये केस भेजा जाता है, तो फिर इस मामले में और वक्त लग सकता है और 2 महीने का वक्त खाली बचा हुआ है एग्जाम्स को लेकर के। उन्हें जज ने कहा कि मैं जितनी भी साइटेशंस कल सबमिट की गई थी, यानी जितनी दलीलें कल दी गई थी, उन सबको मैंने पढ़ा है और उसके बाद मैं ये महसूस करता हूं कि शायद ये किया जाना चाहिए और ये पूरा मामला बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए। यही इसी को लेकर के जो सीनियर एडवोकेट हैं सजन पुआवा, उन्होंने, जो कि एक अनदर पिटिशनर इस पूरे मामले में, उन्होंने कहा कि द क्वेश्चन रेज्ड इन द कोर्ट आर स्क्वायरली इन लॉर्डशिप रोस्टर, देयरफॉर लॉर्डशिप्स में आफ्टर हियरिंग पार्टीज रेंडर जजमेंट, रेफरेंस टू लार्जर बेंच नॉट नेसेसरी। यानी कि जो दूसरे सीनियर एडवोकेट हैं सजन पुआवा, उनकी तरफ से कहा गया कि इस मामले में आपने सारी साइटेशंस पढ़ी हैं, अगर आप चाहें तो इस मामले में अपनी विवेक के अनुसार फैसला दे सकते हैं या फिर कुछ और भी दलीलें सामने रखने की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन लार्जर बेंच को भेजा जाना बहुत जरूरी नहीं है मौजूदा वक्त में। लेकिन एडवोकेट जनरल की तरफ से जो कहा गया, उन्होंने कहा कि लार्जर बेंच रेफरेंस इज इन द लॉर्डशिप हैंड। Now, as far as we are concerned, limited research we have made, one question that would arise is to whether present assertion of right wearing of hijab is essential religious practice. एडवोकेट जनरल कह रहे हैं कि ये लॉर्डशिप कहने की जज का प्रोरोगेटिव है, उनका अधिकार है कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा जाए या ना भेजा जाए। लेकिन हमने जो अभी सीमित रिसर्च हम लोग कर पाए उसके मुताबिक ये सवाल जरूर है कि क्या हिजाब पहनना धार्मिक जो प्रथाएं हैं उनका एक महत्वपूर्ण अंग है या नहीं है। लेकिन अगला जो कमेंट रहा जस्टिस दीक्षित की तरफ से, नैना दर्शकों को बता दें, उन्होंने कहा कि सपोज द जज whom you are addressing also becomes part of the larger bench, then you will not have any. EG कहते हैं we are seeking an early disposal whatever be the judgment as this has become larger issue. यानी जस्टिस दीक्षित पूछते हैं कि अगर आप ये उम्मीद करके चलिए कि अगर इस मामले को लार्जर बेंच की तरफ भेजा भी जाता है, अगर जो मौजूदा जज हैं वो लार्जर बेंच में भी रहते हैं, तो तभी भी आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। तो एजी कहते हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द फैसला सामने आए, क्योंकि इश्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये उदाहरण हम देख भी रहे हैं ना, जो तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जगह जगह पथराव की तस्वीरें, जो हिजाब पहनी हुई लड़कियां हैं उनके ऊपर दंगई हमला करने की नीयत से वहां पर पहुंचते हैं, जिन लोगों ने भगवा पहना है उनके ऊपर पत्थरबाजी की जाती है, पुलिस वाले उसमें घायल होते जा रहे हैं। तो ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और एजी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि इस मामले में मद्रास और केरल हाईकोर्ट ने ऐसे फैसले दिए हैं साल 2016 में, साल 2017 में, और इस मामले का भी अर्ली डिस्पोजल होना चाहिए, इस मामले में भी जल्द फैसला सामने आना चाहिए। नैना
बिल्कुल, और यही सुनवाई भी लगातार जारी है। अनंत, अपने दर्शकों को अभी जो मुख्य पॉइंट्स मेरे साथी अनंत बता रहे थे ये भी बताते चले कि जो अभी तक सुनवाई इस समय जारी है, अभी तक जो उसमें जो भी कुछ हुआ है उसमें इस पर भी विचार किया जा रहा है। क्या मामला जिस तरह से बढ़ रहा है इसे बड़ी बेंच की तरफ भेजा जाए, और ये स्पष्ट किया गया है कि कोर्ट और खास तौर से कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, और ये भी स्पष्ट किया गया है कि देश कानून से चलता है, भावनाओं से नहीं। हिजाब पहना भावनात्मक मुद्दा ना बनाए लोग, और जो एक तस्वीर बन रही है उस पर भी जरूर यहाँ पर रिएक्शन सामने आ रखे हैं। अपने दर्शकों को बताते चले, विवाद की स्थिति दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है। अनंत, बिल्कुल, और बार बार इस पर यह जरूर चर्चा की जा रही है कि जो स्थितियों से कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि अगर बड़ी बेंच की तरफ भेजा जाएगा तो उसमें एक ये भी दलील दी जा रही है कि आने वाले वक्त में परीक्षाएं हैं, एग्जाम्स हैं स्टूडेंट्स के, वो भी प्रभावित हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, लेकिन एडवोकेट संजय हेगड़े ने जो अभी जो कमेंट वो लगातार पेश कर रहे हैं, उनका कहना है कि टुडे व्हाट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट इज दैट पीस कम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेटर्निटी रिटर्न्स टू द कॉलेज, no heavens will fall for 2 months if there is a via media and murders and that state can file, which does not involve any concession or any right। यानी वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल, ये सबसे पहले जो प्राथमिकता है, जो पहली प्राथमिकता वो ये है कि पहले शांति स्थापित होनी चाहिए। 2 महीने बाद भी अगर इस मामले पर और आप डिस्कशन कर लें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या नहीं है, या ऐसा कोई भी यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब करने की अथॉरिटी किसी भी स्कूल या कॉलेज या ऐसे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को है या नहीं, इस मामले पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन सबसे पहले जरूरत है शांति स्थापित करने की। और जैसे कि नैना आपने कहा कि एडवोकेट संजय हेगड़े ने कुछ वक्त पहले भी कहा था कि अगर लार्जर बेंच को मामला भेजा जाता है तो उस मामले का फैसला आने में डिले हो सकता है। केरल हाईकोर्ट का इस मामले में उदाहरण दिया गया कि मद्रास और केरल हाईकोर्ट से ऐसे ही फैसले आए हैं, एजी ने उदाहरण दिया था। तो सबसे पहले जो कोशिश लग रही है वो ये है कि बजाय इसके कि इस पूरे मामले को, इस प्रकरण को पहले लार्जर बेंच को भेजकर इसकी पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे एनालिसिस की जाए कि हिजाब पहनना किसी भी धार्मिक प्रथा का इंटीग्रल यानी कि इंपॉर्टेंट पार्ट है या नहीं है, सबसे पहले कोशिश होनी चाहिए कि शांति स्थापित हो और जल्द से जल्द मामले को सुलझाया जाए। कोर्ट में जो जितनी जो जिरह चल रही हैं वही उनका सार नजर आ रहा है। नैना, बिल्कुल, और एक और बात संजय हेगड़े की तरफ से ये भी पॉइंट यहाँ पर उठाया गया है अनंत कि क्यों ना जिस तरह से हिजाब पर एक अलग विवाद है, इसकी जगह फिलहाल लोगों की, इन छात्राओं की शिक्षा पर जोर दिया जाए, और जो बाकी नीड्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस जो है, ऑफकोर्स उसको जरूर इस दौरान जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि स्थिति कंट्रोल में रहे, क्योंकि दिन ब दिन ये स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि कर्नाटक में और भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एक अलग विवाद बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल नैना, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लगातार हम कोर्ट की प्रोसीडिंग के बारे में दर्शकों को बता रहे हैं उसमें एडवोकेट संजय हेगड़े ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, क्योंकि इसमें अभी तक जो सवाल उठाए जा रहे थे वो रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के और एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। रिलीजियस प्रैक्टिस को लेकर के, यानी कि धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक प्रथाएं, उनको लेकर के उनको असाइड करने के, उनको दरकिनार करने की बात करते हुए संजय हेगड़े ने कहा कि लेट अस नॉट गेट इनटू द क्वेश्चन ऑफ हिजाब, essential religious practices or anything that gets into divisive character। यानी हम ऐसी कोई बात ना करें जो कि समाज में अवरोध पैदा करने की या फिर समाज में बंटवारा करने की क्षमता रखती हो। टुडे इट इज अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट, लेट चिल्ड्रन गेट बैक टू स्कूल। यानी कि आज ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है, यानी कि व्यवस्था बेहतर करने का एस्पेक्ट है। सबसे पहले जरूरत ये है कि बच्चे वापस स्कूल पहुंचे और तब जाके उनकी पढ़ाई शुरू हो। बाकी जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल जिरह हैं या फिर धार्मिक मान्यताओं को कहां तक फॉलो किया जा सकता है, क्या धार्मिक मान्यताओं के सहारे अगर किसी जगह पर। अनंत, मैं आपका दोबारा रुक करती हूं और इस बात को हम और समझेंगे कि क्या इस समय प्रोसीडिंग में चल रहा है, लेकिन एक जरा तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाते चलते हैं 2009 और 2010 में और आखिर अभी यानी कि 15 जनवरी की तस्वीर क्या है। अब देखिए, हिजाब पर हंगामे की जो शुरुआत उडुपी कॉलेज से शुरू हुई, हंगामे और बवाल के बीच में 2009-2010 की जो तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं उसमें छात्राएं बगैर हिजाब के नजर आ रही हैं। जी हाँ, ये स्कूल की तस्वीर है जिसमें छात्राएं बगैर हिजाब के स्कूल में साफ तौर से देखी जा रही हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में नजर आ रही हैं। लेकिन अब एक बार फिर से हंगामा और बवाल इसी स्कूल से शुरू हुआ और यहीं पर हिजाब की मांग की जा रही है। लेकिन आप पहले की तस्वीर देखिए, 2009-2010 में कोई हिजाब नहीं था, यूनिफॉर्म थी और बाकी स्टूडेंट्स की तरह, सभी धर्मों की तरह ये कहा जाए कि
एक नॉर्मल यूनिफॉर्म में नजर आ रहे थे स्टूडेंट्स, लेकिन अचानक से एक अलग विवाद बढ़ गया। और अनंत, बार बार टाइम्स ऑन भारत इस बात को उठा भी रहा है कि जो धार्मिक संस्थान बनाने की कोशिश की जा रही है इन शिक्षण संस्थानों को, आखिर ये कौन पहल कर रहा है? क्योंकि पहले तो हिजाब वाला विवाद कभी नहीं हुआ, अचानक से ही मांग उठने लगी। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है नैना, और ये बात लगातार कही जा रही है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि समाज में भेदभाव हो, बंटवारा हो, धर्म के आधार पर लोग आपस में लड़ें, और शायद कुछ हद तक उनकी कोशिशें सफल होती हुई दिखाई भी दे रही हैं, लेकिन जरूरत है इसको रोकने के लिए। और इसी को लेकर के जो कमेंट एडवोकेट हेगड़े की तरफ से किया गया, उन्होंने कहा कि नॉट व्हाट इज फंडामेंटल टू रिलीजन और राइट टू प्रैक्टिस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। वो कह रहे हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये जो फंडामेंटल रिलीजन के जो बेसिक्स हैं, या फिर रिलीजन की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो प्रथाएं हैं, वो क्या हैं क्या नहीं है, कहां तक उनका पालन किया जाना चाहिए, इनको परिभाषित करने का वक्त अभी नहीं है। सबसे पहली जिस चीज के लिए वक्त है, जो प्राथमिकता तय होनी चाहिए, वो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को रिकंसाइल किया जाए, यानी कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उनको लागू करके सबसे पहले शांति स्थापित की जाए, लोगों के बीच में जो वैमनस्य का भाव बढ़ रहा है उसको बंद किया जाए। और साथ ही साथ अनंत, यही तो बात बार बार खड़ी भी हो रही है कि आखिर 2009-2010 की तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और ये भी बताते चले, ये तस्वीर उसी उडुपी कॉलेज की है, उसी उडुपी की है जहां पर, जिस जगह पर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था 2009 और 2010 की। ऐसी कोई एक तस्वीर नहीं, ऐसी कई तमाम तस्वीरें नजर आ रही हैं जहां पर छात्राएं स्कूल यूनिफॉर्म में नजर आ रही हैं, जिस इक्वालिटी की बात कही जा रही है। अब देखिए जरा कितना खूबसूरत यहाँ पर ये माहौल नजर आ रहा है, जहां पर एकजुटता के साथ में यहाँ पर देखे गए मेरे साथी दीपक बोपन्ना भी मेरे साथ में है। दीपक, आखिर उडुपी में 2009-2010 तक तो सब कुछ सामान्य था, अचानक से ये विवाद क्या बन पड़ा है यहाँ पर? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले उडुपी कॉलेज में जहाँ प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद बहुत सारे कॉलेजों में कल ही नहीं, उसके पहले भी हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे। और कल एक इंसिडेंट बागलकोट में, नॉर्थ कर्नाटका में जो है, वहाँ पर स्टोन पेल्टिंग हुई थी, जहाँ पर लोग जो जमा हुए स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, उन्होंने स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दिया पुलिस के ऊपर, और जो सैफरन शॉल पहन के आए थे उनके ऊपर भी। ये मेंशन किया है पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में, और बहुत सारे सेक्शनों में उन्होंने बुक भी किया है, और 10 से अधिक लोग अरेस्ट भी हुए हैं। ये बागलकोट से इंसिडेंट आ रही है, और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे कॉलेजों में भी हमने देखा है कि जो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करते हैं, उन्होंने झंडा लहराया सैफरन वाला, उन्होंने स्टोन पेल्टिंग भी की थी। उसके अलावा बहुत सारे प्रोटेस्ट में एक स्टैंड ऑफ जैसी सिचुएशन बनी थी ग्रुपों के बीच में। दीपक, और यही चीज समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उडुपी के जिस संस्थान से पूरे विरोध की आवाज खड़ी हुई, उसकी ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जहां पर ग्रुप फोटोग्राफ्स में या फिर एनुअल फंक्शन में जो भी तमाम गैदरिंग है, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट हिजाब में नजर आ रहा है। और उसी कॉलेज, उसी शिक्षण संस्थान के बाहर हिजाब पहनी हुई तमाम लड़कियां, तमाम छात्राएं इकट्ठा हुई। आखिर ये विरोध की वजह या विरोध की तस्वीर आखिर ऐसे कैसे तब्दील हो गई? यहाँ पर जो उडुपी की कॉलेज है, यहाँ 70 के करीब लड़कियां हैं जो हिजाब नहीं पहनती, और 8 लोग हैं करीब जो हिजाब पहनती हैं, और ये बता रही हैं कि बहुत सालों से ये कॉलेज में हिजाब पहनी जा रही है, उनके सीनियर्स में भी पहन रहे हैं। और इसी कारण उनको जब ऑब्जेक्शन भी आया था कॉलेज की तरफ से, तभी भी उन्होंने कहा कि हम जरूर पहनेंगे क्योंकि वो उनका राइट है। लेकिन देखना चाहिए कि आप जो केस कोर्ट में है, कोर्ट क्या रूलिंग करेगी, क्योंकि ये जो तस्वीर है आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसको सरकार की एफिडेविट कोर्ट में सबमिट किया है, उसमें भी प्रदर्शन किया जा रहा है कि ये कोर्ट को दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो उडुपी कॉलेज है वहाँ। बिल्कुल दीपक, ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है, अचानक ये विरोध क्यों? लेकिन मेरे साथी आनंद भी मेरे साथ में। आनंद, कोर्ट की प्रोसीडिंग लगातार जारी है, और क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए इस मामले को लार्जर बेंच की तरफ रेफर करने की बात की जा रही है। एडवोकेट संजय हेगड़े की तरफ से नैना ये सवाल उठाया गया था कि लार्जर बेंच को अगर भेजा जाता है तो वक्त लग सकता है सुनवाई में। तो इस मामले को लेकर के जस्टिस की तरफ से कहा गया कि आप एक इंप्रेशन में ऐसे क्यों है आखिरकार कि अगर लार्जर बेंच को पूरा मामला भेजा जाएगा तो इस मामले में ज्यादा वक्त